नमस्कार साथियों, मैं हूं मंगलेश पटेल और मैं आज आपके लिए लेके आया हूं बेसलाइन टेस्ट 2021। विषय जो है हमारा फिजिक्स का जो है विषय है। तो इसके जो बहुविकल्पी प्रश्न हैं वो हम देख लेते हैं साथियों। पहला जो प्रश्न है हमारा, हम दर्पणों की पहचान कर सकते हैं। तो कैसे कर सकते हैं? तो इसका सही उत्तर है दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब के आधार पर। दूसरा जो प्रश्न है, एक लेंस की क्षमता -0.5 डायोप्टर है, इसकी फोकल दूरी होगी। तो इसकी फोकल दूरी होगी -200 cm। निम्न में से किस पदार्थ का लेंस बनना संभव नहीं है? तो ये इसका उत्तर आ जाएगा साथियों सिलिकॉन। अगला जो प्रश्न देख लेते हैं साथियों, चौथा प्रश्न है, किसी लेंस द्वारा बनाए गए प्रतिबिंब का आवर्धन 1/3 प्राप्त होता है। तो उसका सही आंसर है, तो उसका सही आंसर हो जाएगा साथियों हमारा अवतल लेंस। अगला प्रश्न है, किसी व्यक्ति की नेत्र के लिए निकट बिंदु 50 cm पर यह कौन से दृष्टिकोण से पीड़ित है तथा निवारण के लिए कौन सा लेंस उपयुक्त होगा? तो साथियों इसका उत्तर आ जाएगा आंसर हमारा डी, दूर दृष्टि दोष और अवतल लेंस का इसमें प्रयोग हम करेंगे। अगला प्रश्न है, आकाश के नीले रंग का कारण है। आकाश के नीले रंग का कारण है प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रकाश का प्रकीर्णन, थर्ड वाला ऑप्शन हमारा सही है। अगला जो प्रश्न है, अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है। तो अभिलेंस जो है फोकस दूरी में, अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है साथियों? दृष्टि पटल द्वारा। किसके द्वारा? दृष्टि पटल के द्वारा। अब आ जाते हैं साथियों हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। रात्रि के समय आकाश में तारों के बीच में ग्रह भी दिखाई देते हैं, ग्रह को कैसे पहचानेंगे? तो इसका उत्तर है तारे टिमटिमाते हैं परंतु ग्रह टिमटिमाते नहीं हैं। नौवां जो क्वेश्चन है हमारा, वह युक्ति जो किसी चालक के सिरों पर विभवांतर बनाए रखती है, तो उसको हम क्या कहेंगे? विद्युत सेल कहेंगे। क्या कहेंगे साथियों? विद्युत सेल। किसी तार को खींचकर 3 गुना लंबा कर दिया जाता है, इसका प्रतिरोध प्रारंभ की तुलना में हो जाएगा। कितना हो जाएगा साथियों? 9 गुना हो जाएगा। प्रतिरोध इसका क्या हो जाएगा? 9 गुना हो जाएगा। उसके बाद में 11वां जो प्रश्न है, 12V विभवांतर के दो बिंदुओं के मध्य 2C आवेश को ले जाने में कितना कार्य करना होगा? तो कितना कार्य करना होगा? 24 जूल। उसके बाद में जो 12वां जो क्वेश्चन है साथियों, उसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट वाला। विद्युत धारा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाली युक्ति कहलाती है, तो उसको क्या कहेंगे हम? विद्युत मोटर कहेंगे। पश्चिम की ओर प्रक्षेपित कोई धनावेशित कण किसी चुंबकीय क्षेत्र द्वारा उत्तर की ओर विक्षेपित हो जाता है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी। तो इसका उत्तर हो जाएगा साथियों दक्षिण की ओर। तांबे के तार की एक आयताकार कुंडली किसी चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णी गति कर रही है, इस कुंडली में प्रेरित धारा की दिशा में कितने परिभ्रमण के बाद में परिवर्तन होता है? प्रश्न जो है 15वां है, तो इसका उत्तर हो जाएगा चौथाई। किसी कुंडली के पास एक अन्य कुंडली रखी है, प्रथम कुंडली में इस प्रकार का सिस्टम संयोजित है कि इसमें धारा का मान बढ़ाया जा सके, धारा की दिशा उत्क्रमित की जाए, धारा को एक समान प्रवाहित किया जा सके, धारा प्रवाह बंद किया जा सकता है। पास रखी कुंडली में संयोजित गैल्वेनोमीटर में कब विक्षेप हो सकता है? तो इसका आंसर है साथियों पहला, इसका आंसर है स्थिति फर्स्ट व सेकंड में। ऊर्जा का अनवीनीकृत स्रोत है, तो जीवाश्म ईंधन जो है हो जाएगा इसका पहला। जितने भी ऊर्जा स्रोत हम उपयोग में लाते हैं उनमें अधिकांश सौर ऊर्जा को निरूपित करते हैं। निम्न में से कौन सा ऊर्जा स्रोत अनंततः सौर ऊर्जा से उत्पन्न नहीं है? तो इसका आ जाएगा साथियों जैव मात्रा। वायु से होकर विद्युत कल प्रवाहित हो सकती है, तो इसका हो जाएगा साथियों
कभी नहीं। वायु से होकर विद्युत कल प्रवाहित हो नहीं सकती है। अगला जो प्रश्न है, न्यूट्रॉन का द्रव्यमान होता है। न्यूट्रॉन का द्रव्यमान होता है तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, न्यूट्रॉन द्रव्यमान रहित कण है। अगला जो प्रश्न है साथियों, संख्या दी गई है, संख्याएं 0.0053 एवं 0.0530 में क्रमशः सार्थक अंकों की संख्या है। तो इसका उत्तर आ जाएगा साथियों 2 और 3। उसके बाद में अगला जो प्रश्न है, अगला जो प्रश्न है 24वां, निम्न में से सदिश राशियों का समूह है। तो सदिश राशियां कौन कौन सी है? जड़त्व, आघूर्ण, बल आघूर्ण और विस्थापन। उसके बाद में प्रश्न 26वां जो प्रश्न है, दो सदिशों ए व बी के मध्य अल्फा कोण होता है, इनके परिणामी सदिश का परिणाम होगा। तो इसका परिणाम होगा साथियों सी वाला ऑप्शन जो है इसका। निम्न में से किन कोणों के जोड़ों के लिए क्षैतिज परास समान रहेगा? तो साथियों 50 और 60 के लिए। समतल सड़क पर किसी कार का वेग एक समान बनाए रखने के लिए नेट बल शून्य होना चाहिए। क्या होना चाहिए साथियों? नेट बल शून्य होना चाहिए। बाह्य बल की उपस्थिति में किसी निकाय का संवेग कैसा रहता है साथियों? बल की दिशा में बढ़ जाता है। 1 किलोग्राम के पत्थर को 1 एम लंबे धागे से बांधकर क्षैतिज तल में 1 मीटर स्क्वायर के समान रेखीय वेग से वर्ती मार्ग में घुमाया जाता है। धागे में तनाव होगा तो कितना होगा? 1N। अप्रत्यास्थ संघट्ट में संरक्षित रहता है तो क्या संरक्षित रहता है? संवेग। जब कोई संरक्षी बल किसी वस्तु पर धनात्मक कार्य करता है तो उसकी स्थितिज ऊर्जा कैसी रहती है? बढ़ती है। अगला प्रश्न है, एक दृढ़ पिंड को यांत्रिक संतुलन में होने के लिए नेट बाह्य बल शून्य होना चाहिए, नेट बाह्य बल आघूर्ण शून्य होना चाहिए, दोनों होना चाहिए। सी वाला इसका सही है। गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा शून्य होती है तो गुरुत्वीय पृथ्वी के केंद्र पर। किसी पिंड की पृथ्वी से पलायन चाल निर्भर करती है, इसका क्या हो जाएगा साथियों? बी वाला, प्रक्षेपण की दिशा पर। जल का घनत्व सर्वाधिक होता है, जल का घनत्व सर्वाधिक होता है कितना? 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। दाब बढ़ने पर किसी पदार्थ का गलनांक बढ़ जाता है। रुद्धोष्म प्रसार में निकाय की कुल ऊर्जा अपरिवर्तित रहती है। संबंध पीवी आर बराबर नियतांक में आर है तो इसका उत्तर क्या आएगा साथियों? CP अपॉन CV। किसी डोरी में तनाव बढ़ाने पर तरंग की चाल, क्या होगी? बढ़ेगी। प्रणोदित दोलनों में बाह्य आवर्ती बल की आवर्ती दोलक की प्राकृतिक आवर्ती के बराबर होने पर परिघटना होती है, उसे कहते हैं, इसको क्या कहते हैं साथियों? अनुनाद कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों? अनुनाद। साथियों, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ताकि दूसरे जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी सही उत्तर मालूम हो सके। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें। मैं ऐसे ही जानकारी वाले वीडियो आपके लिए लेके आता रहूँगा और आपको एग्ज़ाम में कोई इसमें परेशानी नहीं आएगी। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।